गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर हमने 7 से लेकर 10 तक के सवालों का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 11 क्या है हमारे पास। यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो स्मॉल ए व स्मॉल बी का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है 2 नंबर में आपका। तो हमने क्या किया है, मैट्रिक्स ए ले ली है और मैट्रिक्स बी ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, उससे हमारा LHS आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, RHS के लिए हम ए से ए स्क्वायर निकाल लेंगे और बी से बी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे हमारा RHS आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को इस समीकरण में रख देंगे और रखने पर दोनों पक्षों को बराबर करेंगे तो समान मैट्रिक्स के गुणधर्म से 2 समीकरण प्राप्त होंगे, या वहीं से हमें संगत अवयवों को बराबर करने से स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान मिल जाएगा। तो हम करें अब जो हमने सोचा है उस कार्य को। सबसे पहले योग निकालें। ए प्लस बी का हम जानते हैं योग कैसे करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। 1 प्लस स्मॉल ए माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस बी और माइनस 1 माइनस 1। तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, ये आ गया ए प्लस 1, ये 0 और ये आपके आ गया बी प्लस 2 और ये आ गया माइनस 2। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी आ गया। अब हम क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके। जैसे ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, तो ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान हमने पहले निकाल लिया है। क्या निकाला है, ए प्लस 1 0, बी प्लस 2 माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 0, बी प्लस 2 माइनस 2। गुणा करने का नियम हम जानते हैं पहले से ही। क्या जानते हैं हम कि पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, फिर दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ, फिर पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति से दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। अब गुणा करें, ए प्लस 1 को ए प्लस 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के 0, इससे इसको, ये एक पंक्ति से एक स्तंभ हो गया। अब ए प्लस 1 को 0 से करोगे तो 0 और फिर 0 से इसको करोगे तो 0। अब फिर b प्लस 2 से इसको करो तो ये आ गया b प्लस 2 इंटू ए प्लस 1, फिर इसको इससे करो माइनस के 2 इंटू बी प्लस 2 और फिर अब इससे करो 0 और ये आ गया प्लस का 4, तो 0 प्लस 4। ठीक, अब हम फिर आगे बढ़ें। क्या होगा, यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के 2a प्लस 1। ठीक, और यहाँ 0 है ही आपके पास और यहाँ हम गुणा करें, ये हो गया ए बी, फिर ए से हमने 2 को किया तो ये हो गया 2a, फिर 1 से किया तो b प्लस 2, फिर माइनस के 2b और माइनस के 2 और ये हो जाएगा 4। गुणा कर दिया, देखिए ए से b को किया ab, फिर a से 2 को किया 2a, फिर 1 से किया b प्लस 2, फिर माइनस 2 से माइनस 2b और माइनस के 2। अब हम देखें क्या क्या कट रहा है हमारे पास। इस 2 से ये 2 गया
और क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस के 2a प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा, ए बी प्लस के 2a और प्लस के माइनस के b, क्योंकि 2b में से एक b घट गया 0,4। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम निकालें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए और बी स्क्वायर का मतलब बी डॉट बी। तो ए का मान क्या है, ए का मान है आपके पास 1 माइनस 1 2 माइनस 1, वापस से 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर प्लस बी का मान ए 1 बी माइनस 1। ठीक, अब आगे बढ़ें, गुणा करें, एक बार और लिखें इसको, ए 1 बी माइनस 1। अब गुणा, वही तरीका हमारे पास वही है, पहली मैट्रिक्स की एक पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का एक स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर ये ऐसे ही इसमें भी गुणा का नियम हमेशा याद रखना है आपको। गुणा करें, एक को एक से किया तो 1, 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस के 2, फिर इससे माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस का 1, फिर 2 एकम 2, फिर माइनस के 2, फिर यहाँ से माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस। अब और आगे बढ़ें, यहाँ से इसमें देखा हमने ए स्क्वायर और प्लस के बी, फिर यहाँ से आगे बढ़ें ए माइनस 1, फिर बी से ए बी और माइनस के बी, फिर बी प्लस का और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक, अब हम और कैलकुलेट करें इसे, ये बन गया -1, ये 0 और ये -1 प्लस ये ए स्क्वायर प्लस के बी, ए बी माइनस बी, ए माइनस 1 बी प्लस 1, और क्या मिलेगा हमें, बराबर -1 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी माइनस 1, और ये ए माइनस 1 और ये ए बी माइनस बी और ये बी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब प्लस का 1 जुड़ेगा तो दिस। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 से दिया है, क्या दिया है हमें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से, 1 से तो मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस के 2a प्लस 1 0, ए बी प्लस के 2a माइनस बी और बराबर ये रहा मान आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1, ए बी माइनस बी और ये बी। देखिए अब इन दोनों में से संगत मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, और समान होते हैं तो हम देखें कि यहाँ से कैसे निकलेगा मान। दिस इम्प्लाइज यहाँ से दिस इम्प्लाइज आएगा, क्या आएगा देखिए। अब आप पहला एलिमेंट इसके बराबर, दूसरा इसके बराबर, तीसरा इसके बराबर और चौथा इसके बराबर। तो दूसरे से हमें देखिए क्या मिल रहा है, a माइनस 1 बराबर 0 तथा b बराबर 4। तो a माइनस 1 बराबर 0 से क्या मिल गया, a बराबर 1 तथा b बराबर 4।
ये आपके आंसर आ गया। और आप चाहो तो इस आंसर को टैली कर सकते हो कि सर इसी से क्यों नहीं निकाला, इनसे क्यों नहीं निकाला मान, कि इसमें भी रख के देख लो आप। अगर आपका मान सही आया है तो इनमें भी संतुष्ट होना चाहिए। तो a बराबर 1 और b बराबर 4 इसमें रखो आप। a बराबर 1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, b का यहाँ 4 रह गया, ये 4, तो इसका मान 4 आना चाहिए। तो a का देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, और a का मान 1, तो ये 1 2 और 1 कितना हो गया 4, तो ये 4 बराबर 4। इज दैट क्लियर? ऐसे ही इसमें भी आप रख करके संतुष्ट करा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या किया हमने? कुछ नहीं, हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी थी a और b, और एक समीकरण दे रखा था और a और b का मान पूछा था। तो हमने समीकरण के मुताबिक इसे हल किया है। समीकरण में a प्लस बी बनाना था तो सबसे पहले a प्लस बी बना लिया, फिर इसका स्क्वायर दे रखा था तो स्क्वायर निकाल लिया, उससे हमें एक समीकरण मिल गया यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, राइट साइड में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लिया। फिर दोनों मानों को इस समीकरण में रख दिया, रख करके इसको हल किया तो हमारे पास a का मान 1 और b का मान 4 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है हमारा। यदि एक मैट्रिक्स A तथा I का मतलब इकाई मैट्रिक्स से है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कितनी कोटि की लिखी हुई है, 2 × 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस A इक्वल I माइनस A इंटू, इस मैट्रिक्स में क्या है, पहली पंक्ति में cos x माइनस साइन x, दूसरी पंक्ति में sin x cos x। कहने का अर्थ ये है कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है A और I के बारे में इंडिकेशन दे रखा है आपको कि I 2 × 2 कोटि की है। यदि यहाँ पर ये संकेत नहीं भी दिया जाता तो भी हमें I उतने ही क्रम की लेनी होती जितने क्रम की A हमें दे रखी है, और A कितने क्रम की दे रखी है, 2 × 2 की दे रखी है। दूसरी बात, सिद्ध जो करना है उस पर आए हम। हमें सिद्ध जो करना है उसमें लेफ़्ट साइड को हमें अलग निकालना पड़ेगा और राइट साइड को अलग निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या लेके आना है, बराबर लेकर के आना है। तो अब हम देखें, लेफ़्ट साइड की बात करें, A मैट्रिक्स दी हुई है, I हमने ले ली 2 × 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। इकाई का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं। तो ये देखिए, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है और शेष अवयव 0 है। तो इकाई मैट्रिक्स आ गई 2 × 2 क्रम की और A आ गई। अब हमें लेफ़्ट साइड यानी LHS में क्या है, I प्लस A, तो I प्लस A हमने लिया LHS, I में I का मान रख दिया और A के स्थान पर A का मान रख दिया। अब जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। तो 1 + 0 1 + 0 और 0 में क्या जुड़ गया, 0 - 10x/2। फिर यहाँ से 0 + 10x/2 और 1 में क्या जुड़ेगा, 0। संगत एलिमेंट जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ गया, 1 - 10x/2 10x/2 और 1, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये LHS आ गया। अब हम बात करें RHS की। तो RHS में क्या है हमारे पास, I माइनस A इंटू पहली पंक्ति में cos x माइनस साइन x और दूसरी पंक्ति में sin x cos x। इनमें भी हम पहले I माइनस A को हल कर लेते हैं। तो I का मान 1 0 0 1 माइनस A का मान 0 - 10x/2 10x/2 0। ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। और दूसरी मैट्रिक्स गुणा में कौन सी है, cos x माइनस साइन x cos x। ठीक, अब हम आगे बढ़ें।
यहाँ से इसको घटाना है हमें, तो 1 में से कितना घटाएंगे, संगत एलिमेंट घटाते हैं। 1 में से 0 तो 1 रह गया आपके पास इस मैट्रिक्स में, और दूसरे एलिमेंट के लिए 0 माइनस के 10x/2 तो माइनस माइनस प्लस, ये रह गया आपके पास 10x/2, और 0 माइनस 10x/2 तो ये माइनस के 10x/2, और 1 माइनस 0 तो ये आ गया 1। दूसरा जो मैट्रिक्स है आपके पास वो कॉस और साइन में दे रखी है, और पहली मैट्रिक्स आई है आपके पास tan में, लेकिन एंगल देखें दोनों के, पहली मैट्रिक्स में जो कोण है वो हाफ एंगल में है और यहाँ पर फुल एंगल में, तो या तो इनको भी फुल एंगल में बदल लीजिए, हाफ एंगल में, या फिर इसको फुल एंगल में बदल लो, यानी दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो आप कॉस और साइन के फॉर्मूले हैं हमारे पास हाफ एंगल में, उनको रख दे हम यहाँ पर। कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और साइन का भी होता है tan में -2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। साइन का वापस वही सूत्र 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और वापस कॉस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, अब हम देखें यहाँ पर कि tan x/2 को हम y मान लो या t मान लो, जिससे लिखने में हमें आसानी रहे, कि माना tan x/2 बराबर y मान लो, चलो तब किस रूप में बन जाएगा ये 1 tan x/2 का मतलब y, ये माइनस y और ये 1, ये क्या बन गया 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, माइनस के 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ये क्या बन गया 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ये देखिए, अब गुणा की बात आती है। मैंने कहा कि गुणन संक्रिया महत्वपूर्ण संक्रिया है इस चैप्टर में। गुणन जिस पर आ गया उसका 80% चैप्टर ख़त्म है। मैंने बताया था गुणा के लिए तरीका कि पहली पंक्ति से पहला स्तंभ और फिर पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, ऐसे ही दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ यानी 1 से इसको गुणा करेंगे तो संगत अवयव यही आएगा 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इसको करो गुणा, y से करेंगे तो कितना आएगा 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। संगत एलिमेंट गुणा हो गए तो ये एक पंक्ति एक स्तंभ मिलकर के एक अवयव हमें मिल गया। अब पहली पंक्ति से दूसरे 1 से करोगे इसको तो ये कि यही अवयव -2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। y से इसको करोगे तो क्या मिलेगा प्लस y माइनस y क्यूब अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ें। दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ देखिए, -y से इसको करो गुणा तो -y और माइनस माइनस प्लस के y क्यूब अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। फिर 1 से करोगे तो एज इट इज़ रहेगा 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, और दूसरी पंक्ति से अब दूसरे स्तंभ को कीजिए, -y से इसको करोगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अब 1 से इसको करोगे प्लस 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर।
फिर और आगे बढ़ें। अब हम देखें कि सब में बटे में क्या है 1 + y स्क्वायर। तो 1 + y स्क्वायर को चाहे आप बाहर निकाल लो या रहने दो, यहीं पर देखिए लग दी। हम 1 + y स्क्वायर लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 2y स्क्वायर और ये माइनस का 1y स्क्वायर घट करके प्लस का 1y स्क्वायर रह जाएगा। क्या रह गया 1 + y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर। मैंने कहा दो में से 1y स्क्वायर घट गया तो 1 रह गया, 1 है। इस पर आए हम, यहाँ भी देखें प्लस का y और ये माइनस का 2y, तो ये माइनस का y रह गया आपके पास, माइनस y माइनस के y³ अपॉन 1 + y स्क्वायर। अब इस पर आए तीसरे एलिमेंट पर, यहाँ फिर देखिए ये प्लस का 2y और ये माइनस का y, तो यहाँ से रह गया प्लस का y + y³ अपॉन 1 + y स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ, ये प्लस का 2y स्क्वायर और ये माइनस का 1, तो प्लस का रह गया 1 + y स्क्वायर अपॉन प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब फिर आगे बढ़े हम। देखिए अब ये कट गया आपके पास, ये कट गया और ये कट गया, तो ये तो एक एक रह गए। तो यहाँ तो लिख दें 1, और इसमें से क्या करें हम, माइनस के y कॉमन ले लें। माइनस के y कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, देखो 1 + के y स्क्वायर, और इधर ऐसे ही इसमें से प्लस का y कॉमन ले लो तो ये रह गया 1 + y स्क्वायर, और यहाँ है ही आपके पास 1 + y स्क्वायर, ये 1 आ गया। ठीक, इसके बाद देखें फिर कट रहा है हमारे पास, देखिए ये पूरा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर हमने कैंसिल नहीं किया, करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं तो ऐसे भी ठीक है। यहाँ से अब क्या बचा आपके पास, ये आ गया 1 - y और 1, ये आ गया। ठीक, अब y का मान हमने क्या माना था, tan x/2, उसको वापस रख दीजिए आप यहाँ पर। ये आपके 1 y का मान tan x/2, तो माइनस के tan x/2, y का मान tan x/2 और 1। देखिए समीकरण नंबर 2। क्या यही देखिए, अब ये RHS आ गया और LHS देखो, अब आप दोनों LHS में भी यही है और RHS में भी यही है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया आपको, LHS बराबर RHS। दिस प्रूव, यही आपको सिद्ध करना था। एक बार फिर टैली कर लें हम। क्या किया हमने शॉर्ट में कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A और एक I मैट्रिक्स थी। एक I मैट्रिक्स 2 × 2 कोटि की सिद्ध हमें ये करना था, जिसके लिए हमने LHS लिया। LHS में I का मान रखा, A का मान रखा, दोनों को जोड़ा था, जोड़ने से समीकरण 1 प्राप्त हुआ। फिर हमने RHS उठाया, यहाँ से RHS में I का मान रखा, A का मान रखा, कैलकुलेशन की हमने, यहाँ से ये आया। इसके बाद हमने देखा कि ये जो एक में तो tan x/2, एक में sin cos आ रहे हैं, तो सबको कैलकुलेशन करने के लिए किसी एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में या त्रिकोणमितीय फलन में लाना है आपको। तो त्रिकोणमितीय फलन के लिए हमने क्या किया कि cos और sin को tan में चेंज कर दिया है, तो इसके लिए सूत्र लगा दिया cos x का और sin x का। फिर हमने क्या सोचा कि ये बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने tan x/2 को y मान लिया। तो y माना तो यहाँ से आपके पास इस रूप में आ गया। फिर ये दोनों मैट्रिक्स गुणा हो रही है, तो हमने गुणा का नियम लगा दिया और गुणा करा तो हमने क्या मिला, हमें गुणा करने से फिर हम हल करते चले गए, और हल करते चले गए तो हमें इस रूप में आया ये, और फिर हमने लास्ट में y का मान रिप्लेस कर दिया, तो ये समीकरण 2 यानी RHS आ गया। दोनों को देखा, LHS और RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब एकदम करेक्ट प्रूफ हो चुका है हमारा। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, बोर्ड में भी ये काफ़ी बार आ चुका है बेटा, और आप भी इसे ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।